आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू वीए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। भारत और पाकिस्तान में सभी की नजरें इस फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स पर थी। टॉक्स खत्म हो चुकी हैं और आइए अब देखते हैं समझौता एक्सप्रेस के नज़रिए से क्या कुछ हासिल हुआ इस बातचीत में। कौकब, अगर भारत की तरफ से बात करें तो मीटिंग से पहले ही कहा गया था कि टेरर भारत के लिए सबसे बड़ा एजेंडा पॉइंट होगा और बातचीत से यही निकल कर आ रहा है कि टेरर डिस्कस हुआ। पाकिस्तान को 3 नए डॉसियर्स दिए गए मिलिटेंट्स के डिटेल्स के साथ और साथ ही हाफिज सईद की भी बात हुई और माना यही जा रहा है कि भारत ने अपने जो इश्यूज हैं वो पाकिस्तान के सामने रखे। पाकिस्तान की तरफ से क्या निकल कर आ रहा है इस बात? जिस तरह से आप कह रही हैं कि जो चीज़ें पहले से इस्टेब्लिश थी, यानी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें नहीं है, कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ नहीं है। पाकिस्तान का जिन चीज़ों पे फोकस था, यानी कि कश्मीर, बलूचिस्तान और पानी का जो इशू है, जो कि बातचीत शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात हो रही थी और पाकिस्तान यही चाह रहा था कि इन इशूज़ पर बात हो, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की जानिब से वो चीज़ें रेस की गई। हाँ, अगर कोई चीज़ यहाँ पर जो वाशिंगटन में जो एनालिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं, अगर कोई चीज़ इसमें सरप्राइजिंग है तो वो ये कि अफगानिस्तान डिस्कस नहीं हुआ। ज़ाहिर है दोनों साइड्स में से किसी ने ये नहीं कहा था कि हम अफगानिस्तान पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान को वो चाह रहे थे कि डिस्कस हो इसमें। जी, और अमेरिका के नज़रिए से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो और इसलिए दोनों नेशंस को इनकरेज किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि ये डायलॉग का प्रोसेस फिर से शुरू करें। और डायलॉग की जहाँ पर हम बात करते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स बहुत एक पैनी नज़र डालते हैं इस पूरे इंडिया पाक रिलेशंस पर और हमने बात की वॉल्टर एंडरसन से जो यहाँ पर इंडिया पाक रिलेशंस से बहुत वाकिफ़ हैं और उनसे हमने यही पूछा कि किस तरह की बातचीत और क्या कुछ निकलना चाहिए इस मीटिंग से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी। असल में ये बातचीत पाकिस्तान के लिए बेहद अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान चाहता था कि भारत के साथ जामे मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू हो, लेकिन अगर बातचीत के दौरान सिर्फ दहशतगर्दी या कश्मीर के मसले पर तवज्जो मरकूज की गई तो इस अमल का जारी रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस पर बात करे थे वॉल्टर एंडरसन। यहाँ अगर अमेरिका की बात करें तो जैसे कि हमने अभी शुरू में जिक्र किया कि अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान डिस्कस हो, लेकिन बातचीत का शुरू होना ही निहारिका हम जो यहाँ मीडिया को देख रहे हैं, CNN की अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स की, लॉस एंजलिस टाइम, सुबह मैं NPR रेडियो पर भी सुन रहा था, वहाँ पर भी यही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि बातचीत शुरू हो गई है। यही एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ज़ाहिर है कि इसमें अमेरिका का रोल भी, यहाँ अमेरिकन मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है कि किस तरह से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों मुल्कों को इनकरेज किया कि वो बातचीत का आगाज़ करें। और यही कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने भी कहा एक हियरिंग के दौरान, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को बताया कि किस तरह अमेरिका ने इनकरेज किया डायलॉग को, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है बातचीत में। जो दोनों देशों के बीच के मसले हैं वो दोनों देशों को सुलझाने होंगे और शायद सबसे बड़ी बात इस मुलाकात के बारे में यही कही जा सकती है कि स्ट्रेट टॉक हुआ और हालांकि ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद भी नहीं थी इन टॉक्स को लेकर, लेकिन बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट की बात की गई और आगे भी टच में रहने और आगे की बातचीत को जारी रखने की भी बात हुई। बिल्कुल आएगा और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्मॉल बेबी स्टेप्स के एक स्टेप लेकर कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए और फिर उसी पर आगे बढ़ा जाए। और यहाँ वाशिंगटन में भी बहुत से एनालिस्ट्स इसी बात को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि एक वक्त में एक स्टेप लिया जाए। टेरेसीटा शेफर से हमने बात की इसी हवाले से, जो यहाँ CSIS एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के उमूर की माहिर हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये एक मौका होगा छोटे छोटे नतीजे खेज इकदाम करने और ये जांचने का कि जो कुछ दोनों फरीक कह रहे हैं उस पर किस हद तक अमल करने को तैयार हैं और यही इन मज़ाकरात के जारी रखने के लिए ज़रूरी है। इस बातचीत के पीछे शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि बिना बातचीत के मसलों का हल किस तरह होगा। कौकब, ये शायद सबसे बड़ा सवाल था और एक रियलाइजेशन था दोनों देशों में कि बातचीत से ही जो भी इश्यूज़ हैं और बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, अगर फ्रैंकली बात की जाए तो इन जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको सुलझाने के लिए बातचीत ही एक ऐसा राउट है। और निहारिका, बातचीत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्पेकुलेशंस जो हैं जो दोनों तरफ से जन्म लेती हैं वो दम तोड़ देती हैं। तो जो लोग अपनी अपनी तरफ से बात कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर जब वो ऑफिशियल सोर्सेज से चीज़ें
सामने आती हैं तो ख़ुद ही लोगों को पता चल जाता है कि क्या चीज़ प्रायोरिटी है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस हद तक प्रोग्रेस हुई है। और हम इस हवाले से बातचीत करते रहेंगे अपने समझौता एक्सप्रेस सेगमेंट में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कौकब और निहारिका को अब इजाज़त दीजिए।